चलता है, इससे जो साथी हमारे पूरे हो जाते हैं। आपका स्वागत है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बीच में हिमाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि ये पत्रकार रहे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में जनसत्ता में लंबे अरसे तक 25 साल से ये विधायक इसलिए आपके हमारी बराबरी से है। और हमारे भारत सिंह सोलंकी जी जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्टी कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं। और हमारे बीच में AICC के 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, विनीता जी और रानी शर्मा जी। गोकुल जी हमारे नेशनल बाथरूम के इंचार्ज हैं। तो आप विस्तार से सुनेंगे, विस्तार से आप कुछ सवाल के जवाब भी देंगे और शांति से पूछिएगा। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे वो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं प्रयास करूंगा। तो मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शुरू करें। हमारे माइक से पीछे बता दें इसको। कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं सोलंकी जी और इंडिया कांग्रेस कमेटी से नियुक्ति के बाद ये लगातार ये चुनाव का प्रभाव देख रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। ये कह रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ और आपको समझा रहे थे। पत्रकार सब समझते हैं आपस में कि किस लिमिट तक जाना है। और डॉली शर्मा जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, अनीता जी हैं, गोकुल पटेल जी हमारे बारूद के इंचार्ज हैं, हमारे साथी हैं, ईश्वर चौहान जी और मेरे प्रेस के बंधु। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ प्रेस के बहुत लोग मुझे मिले और लोगों का मानना है कि जम्मू की प्रेस जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रेस है कंट्री की। और ये थोड़ा बहुत चलता है जो शुरुआत में हो रहा है। ये जब भी कोई साज सजिंदा अपना मंच सेट करते हैं वो भी ढोल की चिंता में जाते हैं, ये थोड़ा चलता है। तो आपको एड्रेस करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं पिछले 25 साल से जर्नलिज्म छोड़ने के बाद लगातार MLA हूँ और मैंने आप लोगों की जो धारणा है कि पत्रकार इलेक्टेड इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं होते, उस धारणा को झुठलाया है कि पत्रकार अगर लड़ने पे आ जाए तो वो लगातार चुनाव जीतता है। और जम्मू कश्मीर में हमें और चन्नी साहब सीनियर ऑब्जर्वर मेरे साथ नियुक्त हुए हैं और लोगों से हम मिले हैं। और जहाँ तक यहाँ चुनाव का सवाल है, जम्मू कश्मीर में ये निश्चित है कि अलायंस की सरकार बने, ये हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी ताकत लगा ले यहाँ पे, लेकिन जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किया है, जो मिसरूल यहाँ पे हुआ है, लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में है। और लोग भाजपा को निश्चित तौर पे सबक सिखा के यहाँ पे
अलायंस की सरकार बनाएगी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भागे भागे फिर रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेके इनके जितने मंत्री हैं सब लोग जो है यहाँ पे जम्मू में भाग रहे हैं। और ये एक प्रयास है जो कि पूरा विफल हो जाएगा और यहाँ पे सरकार अलायंस की बनेगी। और उसकी कारण है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कि जम्मू कश्मीर का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया। ये बहुत कम होता है, स्टेटहुड के लिए राज्य लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाके जो है एक राज्य फुल फ्लैज राज्य बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का जो अस्तित्व है उसको समाप्त करते हुए राज्य का दर्जा घटाना, ये बहुत खेदजनक बात है। अब चुनाव आ रहे हैं तो आनंद फानंद कह रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन 10 साल इन्होंने राज किया। खासतौर पर पिछले 5-6 साल के दौरान जो घटित हुआ है जम्मू कश्मीर में, 2 बड़े पहलू ये हैं जो कि यहाँ पे मैटर करते हैं। एक तो राज्य का दर्जा कम करना और दूसरा गरवार मूव को जो है स्थगित करना। ये कश्मीर और जम्मू एक दूसरे के प्राय और एक दूसरे के पूरक हैं। और पिछले कुछ सालों से दरबार मूव को स्थगित करना, एक बार पहले भी हुआ था तो आपने देखा यहाँ पे एजिटेशन हुआ था। एजिटेशन हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को दखल देना पड़ा और उन्होंने कहा था कि ये परंपरा बंद नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इस स्टेट के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई बातें थी जिस पे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया। आप देखते हैं कि जब दरबार मूव होता है यहाँ पे लोग अपने दुकानों को सजाते थे, एरिया को सजाते थे, वेलकम करते थे, लोगों को काम मिलता था। होटलियर्स वहाँ से जब लाखों लोग आते थे यहाँ पे तो उनके होटल्स लगते थे, कारोबार बढ़ता था। तो उस पर जो है जो अटैक हुआ, इसकी स्वायत्तता पे अटैक हुआ, तो अब ये बदला लेने का समय आ गया है और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता वो हमारे अलायंस की सरकार बनाएंगे। चंद दिन रह गए हैं और रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। और वैसे भी आपने देखा कि अब यहाँ पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी तो टेररिज्म लौट आएगा, जबकि यहाँ पे अगर नियंत्रण किया है, टेररिज्म को किसने नियंत्रण किया है, वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है, 2000 के बाद जो है 4-5-6 के केस में जो है यहाँ स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। टेररिस्ट के सारे ठिकाने खत्म कर दिए थे, सारे जिले जो है टेरर फ्री कर दिए थे, घोषित कर दिया गए थे। ये तो इन सालों में आपने देखा कि हाल ही में जिस ढंग से अटैक हुए हैं, मिलिट्री के जो ठिकाने हैं वहाँ पे अटैक किए गए, बसेस पे अटैक हो गए, और दूसरे जहाँ पे कभी अटैक नहीं हुए वहाँ पे अटैक हुए, और हमारे मिलिट्री के या सैन्य बलों के जो है 45 या उससे भी अधिक लोग जो है मारे गए, शहीद हुए हैं।
और ये कांग्रेस पार्टी है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के अमन के लिए, यहाँ की शांति के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और दूसरा, एक धारणा फैलाई जा रही है कि जी, कल भी कहा गया कि जी अगर यहाँ पे सरकार बनेगी तो पाकिस्तान के लोग खुश होंगे, पाकिस्तान में बल्ले बल्ले होगी। अरे भाई, पाकिस्तान तो गांधी परिवार के नाम से कामता है। पाकिस्तान के साथ कांग्रेस को की आइडियोलॉजी या विचारधारा की तुलना करने वालों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को जब जो सबक इंदिरा जी ने सिखाया है वो कभी भी भूल नहीं सकते जीवन में। ये तो ये लोग थे जो कि पाकिस्तान जाते थे और वहां पे जाके जो है खाने भी खाते थे और जाके जो है पहले अलायंस नहीं किए थे। तो इसलिए जो है लगातार ये तय है कि राहुल गांधी जी का युग शुरू हो चुका है। एक्चुअली मसला ये है कि राहुल जी का युग शुरू हो गया है और इन्होंने राहुल जी के खिलाफ जो साजिश षड्यंत्र पिछले 2 दशकों में चलाए, उन सब को चीर कर राहुल गांधी जी एक जननायक के तौर पर इमर्ज हो गए हैं इस कंट्री में। और ये खौफ अब भारतीय जनता पार्टी को सताने लग पड़ा है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जिस ढंग से बढ़ी है, राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से पद यात्रा इस देश में की है, जिस ढंग से हजारों किलोमीटर वो पैदल चले हैं, जिस ढंग से वो आपके यहाँ पे आए बिना लाल लश्कर के, उन्होंने यात्राएं की, उससे भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद हिल गई है। जो कि ये कहते थे कि 400 पार की जो बातें करते थे, 400 पार की बातें करने वाले 240 पे सिमट के बहुमत भी नहीं ला सके कंट्री में। जिन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एजेंसियां डाल के रखी, उनको ईडी के दफ्तरों में बुलाया, उनकी जो है सदस्यता खत्म की, उनकी कोठी खाली करवाई की, लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो विचलित नहीं हुए राहुल गांधी और उन्होंने संघर्ष किया। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बेचैनी ये है कि राहुल गांधी आज मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता हैं और बिल्कुल सामने खड़े हैं। और भारतीय संसद में उनका जो पहला भाषण था एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उससे जो है सारी भारतीय जनता पार्टी जो है हिली पड़ी है। और जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी इतने पे सिमट जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 100 सीटें हासिल की और मान्यता प्राप्त विपक्ष है। और अभी भी जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा या दूसरी स्टेट्स जिनके भी इलेक्शन आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो इसलिए अस्तित्व के लाले भाजपा को पड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस ढंग का दुष्प्रचार या भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी जी के बारे में भाजपा के नेता, मंत्री और दूसरे नेता कर रहे हैं। और इस सब का जवाब जो है जनता देगी, यहाँ की जनता भी देगी। और यहाँ पे आप देखें कि बेरोजगारी का क्या हाल है, रोजगारी की स्थिति क्या है। जो ये कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लाखों नौकरियां देंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या नौकरियां दी?
पेपर यहाँ पे लीक हुए, 5 पेपर लीक हो गए, इंस्पेक्टरों के पेपर लीक हो गए, पंचायतों के पेपर लीक हो गए, अकाउंटेंटों के पेपर लीक हो गए, सीबीआई को 3 पेपर जो है सीबीआई को देने पड़े। तो ये किस ढंग से अपने लोगों को जो है नौकरियां देना चाहते थे। जहां जहां भाजपा की सरकारें रही वहां पे जो है पेपर लीक हुए और चहेतों को भरने का प्रयास किया गया और यहाँ पे स्थानीय कारोबारी जो है परेशान। माइनिंग का काम जम्मू के बाहर के लोग करेंगे, थोक में करेंगे, और शराब का कारोबार बाहर के लोग करेंगे। बाहर के लोगों को लाया गया और उनको काम दिए गए, स्थानीय लोगों को काम नहीं दिए गए। चंद चहेतों ने लूट मचा के रखी। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे करप्शन का मुद्दा। इस प्रदेश में एलजी के राज में, जो कि प्रॉक्सी राज है, जितनी करप्शन हुई है, जिस ढंग से लूट सूट बची है, भारतीय जनता पार्टी के चंद चहेतों की जो है जेबें भरी गई है, उससे जो है ये करप्शन, बेरोजगारी, ये मुद्दे लोगों के जहन में है। विकास का ठप हो जाना, टेररिज्म का फिर से सिर उठाने लग पड़ना, ये जब सारे मुद्दे यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे चुनाव कोई भाजपा की मेहरबानी से नहीं हो रहे, ये देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल से जो है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। तो ये चुनाव लोकतंत्र की बहाली के लिए है। यहाँ पे लोकतंत्र यहाँ पे बहाल होगा, यहाँ पे जनता की सरकार बनेगी और भाजपा वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है जो कि इर्रेलेवेंट है। मुद्दे तो हैं यहाँ पे, बेरोजगारी का मुद्दा है, मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा करप्शन का है, मुद्दा लूट का है, मुद्दा जो है यहाँ पे स्टेटहुड का है, यहाँ पे दरबार मूव का है। ये सारे मुद्दे जो है इनका जवाब जनता चाहती है। बाकी तो पाकिस्तान क्या कर रहा, पाकिस्तान तो अपने हालात को देखे, पाकिस्तान के अपने हालात क्या है। और इसलिए ये सारे मसले जो है जनता हमें मिल रही है, लोग हमें मिल रहे हैं, लोग कांग्रेस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं और अलायंस को वोट डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनका कश्मीर में कुछ नहीं है और यहाँ पे वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखना आश्चर्यचकित नतीजे आएंगे, चमत्कारी नतीजे आएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग जो है भारी भरकम मार्जिन से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से लोग यहाँ पे जीतने जा रहे हैं और यहाँ पे सरकार बनेगी। और बार बार पूछते हैं कि फलां मुद्दे का क्या जवाब है, फलां मुद्दे का क्या जवाब है। भाई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा जब साझी सरकार बनेगी। साझी सरकार बनेगी, बैठेंगे हमारे लीडर लोग, बैठेंगे हमारे इंचार्ज, बैठेंगे राहुल जी, बैठेंगे दूसरी पार्टी के लोग बैठेंगे, हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, उस पर हम एक्ट करेंगे। तो इसलिए अभी से जो है जवाब मांगना शुरू करना, जी फलां जगह क्या हुआ है, उस मुद्दे का क्या होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता है। जवाब ये है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लागू होगा और दोनों पार्टियों के नेता बैठ के यहाँ पे फैसला करेंगे। और हम यहाँ पे हमारी जो लीडरशिप है, हमारी मजबूत लीडरशिप है और हमारे जो लीडर्स जिनको टिकटें नहीं मिली हैं, हम उन सबको अकोमोडेट करेंगे। यहाँ पे कोई कास्ट के इशू चला रहे हैं या कोई क्रीड के इशू चला रहे हैं या कोई दूसरे इशू चला रहे हैं, हम अपने नेताओं का ख्याल रखने के लिए हम सक्षम हैं। हम अपने नेताओं को सरकार में कैसे स्थान मिलना है,
दूसरी पार्टी के लोग ने क्या स्थान देने हैं, हमने अपने लोगों को क्या स्थान देने हैं, हमारे लोगों को किस ढंग से ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंचार्ज साहब बैठे हैं, इनसे काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई हैं। बहुत जल्दी बड़े पैमाने पे ये फैसले लेंगे। जो भी फैसले लेंगे वो हमारे नेताओं के हित में होंगे। तो इसलिए हम आपके बीच में आए